मतलब नहीं है। काला गा रहा हो, गोरा गा रहा हो, मोटा गा रहा हो, छोटा गा रहा हो, कोई भी गा रहा हो, सुनने से मतलब है। आम खाने पेड़ नहीं देखने। प्रेत कहता है सदा से सदा से श्रीमद् भागवती कथाएं, इस कथा को पीना मेरे भाइयों, अपने कानों से पी कर के इस अमृत को। यह अमृत है। भागवत कथा को अमृत बताया गया है। वो जो स्वर्ग का अमृत है ना, जिसे दैत्य पीते हैं और राहु केतु भी हो जाता है, वो अमृत हमारे लिए नहीं है, वो देवताओं का अमृत है। हमारे बस की बात नहीं है समुद्र मंथन करके उसको पाना, वो देवताओं की चीज है। हमारे लिए अमृत सबसे सुंदर है, कथा अमृत। इसीलिए पुरानी माताएं कहती थी कि तव कथामृतम तपत जीवनम कवि विरीडितम कलमसाप हम। ये धतूरा छंद, ये जिस दिन प्रसंग आएगा उस दिन आएगा धतूरा छंद। इसको सुनने से जैसे धतूरा से नशा होता है ना, वैसे नशा छा जाता है सुनने वालों को। पर गाने वाला भी तो होना चाहिए ना, तभी तो नशा आएगा। पुराने लोग ऐसा मंत्र बोलते थे कि बरखा होने लग जाए, ऐसा मंत्र बोल रहे कि जो कथा में बैठे हैं रोने लग जाए, ऐसा मंत्र बोलते थे कि जो कथा में बैठे हैं हंसने लग जाए। और मैंने तो ऐसे ऐसे पुराने बुढ़े लोगों को देखा कथा गाते हुए कि आधी जनता हंस रही है और आधी रो रही है ना चमत्कार। जो दाहिने हस्त की ओर बैठे हैं वो हंस रहे हैं, और जो बाम हस्त की ओर बैठे हैं वो रो रहे हैं। क्योंकि हमारे शरीर में दो शक्तियां होती हैं। आपने अर्धनारीश्वर का रूप देखा होगा भगवान शंकर का, एक तरफ पुरुष है और एक तरफ स्त्री है। सब ये जगाने के खेल तमाशे, जो जगा ले अपने शक्तियों को वो कर सकता है। अब क्या हुआ, प्रेत ऊपर से कह रहा है कि कथा ने मेरा सब जीवन में आनंद आ गया। इसके बाद कथा में आती है कौरव पांडवों का, उनकी लीलाएं हैं, पहले दूसरे स्कंद में भरी पड़ी है। उनका जो बीज है, बीज जिसका नाम है परीक्षित, उस पे जब बाण मारा अश्वत्थामा ने तो उत्तरा घबरा गई। उत्तरा कहती है अब मेरा जो गर्भ है ये खंडन हो जाएगा, कौन बचाएगा। उसकी बुढ़ी सासू ने उसको एक मंत्र बताया था कि बेटी, जब भी तेरे जीवन में कोई संकट आए, तू बाल विधवा है, तू विधवा है, तेरा पति अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसका जो अंशज है तेरे पेट में है परीक्षित के रूप में। जब भी संकट आएगा तो किसी को मत पुकारना है। कुंता ने कहा था, कुंती माई ने, कि बेटी जब भी तेरे जिंदगी में संकट आएगा ना, भगवान को पुकारना, नारायण को पुकारना, गोविंद का नाम लेना, तेरा संकट हरण नारायण करेगा। और कौन है तेरा रक्षा करने वाला। और मेरी बहनों ध्यान से सुनो, जब भी हम पे संकट आता है तो जो अपने कहने वाले हैं सब भाग जाते हैं। एक नहीं दिखता मौके पे, सब भाग जाते हैं। आदमी अकेला हो जाता, इधर देखता है
अकेला, उधर देखे अकेला। अपने को ही पाता है। कुंता माई ने कहा था, बेटी जब संकट आएगा तो ये काम करना। कुंते वाचे शृण्वन्ते गायन्ते, शृण्वन्ते गायन्ते गृह्णन्त्यवीक्ष्णसे, स्मरन्ते नन्दन्ते तवेहितां जनाय। जब भी बिटिया संकट आवे जिंदगानी में, जनार्दन का सुमिरन करना। उत्तरा ने भगवान को ध्याया, भगवान ने उसकी गर्भ की रक्षा करी। वो बालक आगे जाके परीक्षित नाम धराया। समय की लीला के अनुसार परीक्षित को श्राप लगा। हमारी जिंदगानी में कभी न कभी कुछ खोटे काम हो जाते हैं बिटिया। हम कितने भी समझदार हों, एक आध ऐसी गलती कर देते हैं कि पछताते हैं, फिर बहुत पछताते हैं। और संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, एक आध गलती आ ही जाती है जिंदगी में। अहंकार किया, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, जा 7 दिन में तक्षक नाग आएगा, तेरी मौत होएगी। सेवकों ने कहा परीक्षित को, महाराज आपको श्राप लग गया है, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपने कोई खोटा काम किया था? राजा कहता है, हाँ किया था। मैंने एक महात्मा के गले में एक मरा हुआ सर्प डाला था। मेरी बहुत बड़ी भूल है। और इस कथा को कहते हैं मेरी बहनों, जब हम नारायण हरे नारायण हरे। ये जो कथा है परीक्षित की, इसका पुराने जमाने में नाटक खेलते थे बच्चे। उस नाटक का नाम है भयंकर भोल। दोबारा खोल इसको, दोबारा खोल इसको। इस नाटक का नाम भयंकर भोल। जैसे हरिश्चंद्र का नाटक होता है वैसे ही इसको खेलते थे बच्चे, भयंकर भोल नाम से। ये परीक्षित
की गाथा है। परीक्षित ने जब सुना कि मेरे को श्राप लग गया, 7 दिन में नाग आएगा और मेरी मौत हो जाएगी, राजा ने उतारा स्वर्ण मुकुट, सोने का मुकुट था माथे पे, वो उतार के नीचे धर दिया। राजा ने उतारा गले का हार, गले में हार था लाखों का, कंगने थे, भांति भांति के आभूषण थे, रेशमी वस्त्र थे, सब उतार के धर दिए। एक जोगिया कपड़ा पहना, जोगिया कपड़ा। जोगिया कपड़ा कैसे होता है? जैसे सूरज का रंग होता है। इसीलिए सूरज के रंग का कपड़ा पहनते हैं संत महात्मा, सूर्य का आशीर्वाद देने के लिए। हर एक रंग का अपना ज्ञान होता है। काला रंग, लाल रंग, नीला रंग, सफेद रंग, हर रंग की ऊर्जा अलग अलग, ज्ञान अलग अलग, सिद्धि अलग अलग, शक्ति अलग अलग हुआ करती है। राजा ने अपना राजसी वस्त्र उतारे और हाथ पे दंड कमंडल लेके गंगा की ओर चलने लगा। पीछे पीछे प्रजा, लोगों ने कहा क्या हुआ? अरे भाई श्राप लग गया महाराज को, 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा और राजा को डस लेगा, मौत आ जाएगी। हल्ला हो गया, राजा को श्राप लग गया, हल्ला हो गया। आगे आगे राजा और पीछे पीछे प्रजा। कहाँ जा रहे हैं? गंगा के